मूवी की शुरुआत में सू नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने स्कूल में थी और स्कूल का टाइम खत्म होने के बाद भी अपनी क्लास में अकेली बैठी अपने डैड क्रिस्टोफ के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज उसे क्रिस्टोफ के साथ मिलकर अपनी मॉम मरिया के लिए एक सरप्राइज बर्थडे प्लान करना था। वो दोनों मिलकर मरिया को बर्थडे का सरप्राइज देना चाहते थे। कुछ देर बाद सू को क्रिस्टोफ की कॉल आती है जो उसे कहता है कि अपनी मॉम का गिफ्ट लेना मत भूलना। मरिया एक रिसर्च साइंटिस्ट थी, इसलिए वो ज्यादातर वक्त लैब में ही बिताती थी और अपनी फैमिली के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाती थी। सू अपनी मॉम के बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वो दोनों मरिया की लैब में जाकर उसे सरप्राइज देने की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ मीटिंग हॉल में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी जहां मरिया का बॉस डॉक्टर ड्रिल आए हुए लोगों को मरिया की नई प्रोडक्ट के बारे में बता रहा था। वो बताता है कि मरिया ने एक ऐसी प्रोटेक्टिव स्क्रीन बनाई है जिससे बीमारियों से बचा जा सकता है और लोग ज्यादा हेल्थी रह सकते हैं। डॉक्टर ड्रिल मरिया का इंट्रोडक्शन करवाने के बाद उसे स्टेज पर बुलाता है ताकि वो अपनी नई प्रोडक्ट के बारे में बता सके। लैब में क्रिस्टोफ कैंडल जलाता है जिससे लैब में अलार्म बजने लगता है। अलार्म बजते ही मरिया भागती हुई लैब में आती है जहां उसे सू और क्रिस्टोफ नजर आते हैं जो उसके लिए गाना गा रहे थे। मरिया को उनका ये सब करना पसंद नहीं आता और वो उन्हें डांटना शुरू कर देती है। क्रिस्टोफ कहता है, मुझे लगा तुम्हें ये सरप्राइज अच्छा लगेगा। यही बात सू भी कहती है, लेकिन मरिया बहुत गुस्से में थी, इसलिए वो सू को चुप करवा देती है और क्रिस्टोफ से कहती है कि वो उससे अकेले में बात करना चाहती है। ये कहकर मरिया वहां से चली जाती है और क्रिस्टोफ उसके पीछे जाता है। उन दोनों के जाने के बाद सू गुस्से में केक उठाकर फेंक देती है जो एक मशीन पर गिरता है और मशीन के ऊपर रखा बायोरिएक्टर एक्टिवेट हो जाता है। ये देखकर सू भागकर मशीन के पास जाती है और उसे रोकने के लिए कुछ बटन्स दबाती है। वो मशीन को टच करती जाती है लेकिन वो बंद नहीं होती। तभी उसे कंप्यूटर से एक आवाज सुनाई देती है जो उसे बार बार मशीन को टच करने से मना करती है। सू पूछती है, क्या कुछ ऐसा है जिससे ये बायोरिएक्टर डीएक्टिवेट हो जाए? कंप्यूटर जवाब देता है, ये एक्टिवेशन तुम ही बंद कर सकती हो। ये सुनकर सू पीछे वाले रूम में जाती है जहां से वो मशीन बंद कर सकती थी, लेकिन उसे वो स्विच ही नहीं मिलता। जब सू मशीन को बंद नहीं कर पाती तो उसे एक रोबोट की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि वो रूम से बाहर चली जाए क्योंकि अब वो इसे बंद नहीं कर सकती। सू रोबोट की बात नहीं सुनती और मशीन को बंद करने की कोशिश करती है। तभी रिएक्टर में से एक लिक्विड उसके शरीर पर गिर जाता है। ये देखकर सू दरवाजे की ओर भागती है लेकिन दरवाजा लॉक्ड होता है। वो परेशान हो जाती है। तभी रिएक्टर फट जाता है और लिक्विड पूरे रूम में फैल जाता है। सू डर जाती है। कुछ देर बाद सू को किसी तरह बाहर निकाला जाता है और एक एम्बुलेंस में ले जाकर उसका इलाज किया जाता है। डॉक्टर क्रिस्टोफ को बताता है कि सू लकी है क्योंकि रिएक्टर के फटने से उसे ज्यादा चोट नहीं आई। जब सू का इलाज हो जाता है तो मरिया की दोस्त सू के पास आती है और पूछती है कि रिएक्टर के फटने से पहले वहां क्या हुआ था। सू कहती है, मुझे अब कुछ भी याद नहीं। सू क्रिस्टोफ के साथ वहां से जाने लगती है तो देखती है कि डॉक्टर ड्रिल सड़क पर खड़ा मारिया को डांट रहा था। मारिया जानती थी कि सू ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे देखने नहीं आती। ये देख सू दुखी हो जाती है। घर जाते हुए सू को लगता है कि उसका बाजू ठीक नहीं है। जब वो अपना बाजू देखती है तो वहां कुछ चमकता हुआ दिखता है। वो जल्दी से अपना बाजू ढक लेती है और क्रिस्टोफ को कुछ नहीं बताती। घर पहुंचने पर सू क्रिस्टोफ से कहती है, मॉम मुझे देखने भी नहीं आई। क्रिस्टोफ कहता है, जब रिएक्टर फटा तो सबसे पहले तुम्हारे पास मरिया ही गई थी। ये सुनकर सू कहती है, मॉम मुझसे मिलने नहीं गई बल्कि रिएक्टर को चेक करने गई होंगी। मुझे लगता है मैं उन्हें दिखती ही नहीं। रात को सोते हुए सू अपने फेवरेट सुपर हीरो सुपर मून को सपने में देखती है। अगली सुबह जब सू उठती है तो उसका वही बाजू गायब होता है जिस पर उसने वो चमकती चीज देखी थी। ये देखकर सू हैरान हो जाती है, लेकिन तभी उसका बाजू वापस दिखने लगता है। ये सब देखकर सू की तबीयत खराब होने लगती है और वो अपने स्कूल बैग में ही वॉमिटिंग कर देती है। उसी वक्त क्रिस्टोफ उसके रूम में आता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो सू जल्दी से अपना बैग छुपा लेती है और कहती है, मैं ठीक हूँ। सू अपने डैड को अपनी हालत के बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बाद क्रिस्टोफ उसे स्कूल छोड़ने जाता है और बताता है कि उसे एक शो के लिए बाहर जाना है, इसलिए कुछ दिन उसे अकेले रहना पड़ेगा। ये सुनकर सू को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और उसे हग करके गुड बाय कहकर स्कूल चली जाती है। स्कूल में पहुंचकर सू अपना लॉकर खोलती है। तभी वहां एक लड़का टोबी आता है। सू को अपने लॉकर पर एक पार्टी का पोस्टर नजर आता है। टोबी सू से बातें करने लगता है
और तभी वहाँ एक लड़की जिसका नाम आइलीन था उनके पास आती है और टोबी को एक पार्टी में इनवाइट करती है। वो सब वापस जा रहे होते हैं कि उसी दौरान देखते हैं कि सू अचानक से गायब हो गई है। सू के ऐसे अचानक गायब हो जाने पर सब हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर सू कहाँ चली गई। सू जब खुद को गायब होता देखती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है, इसलिए वो मरिया के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। मरिया भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और उसे अपने घर ले जाती है। घर पहुंचकर मरिया सू के लिए सूप बनाती है और उसे पीने के लिए देती है, लेकिन कुछ ही देर बाद सू फिर से गायब हो जाती है। मरिया उसे इधर उधर ढूंढती है, लेकिन सू कहीं नहीं दिखती। थोड़ी देर बाद जैसे ही मरिया फ्रिज खोलती है, उसे सू वापस दिखने लगती है। ये देखकर मरिया समझ जाती है कि जब सू के शरीर को हीट लगती है तो वो गायब हो जाती है, और जब उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है तब वो फिर से दिखने लगती है। अब मारिया सू को लैब में ले जाकर उस पर एक टेस्ट करती है। टेस्ट के बाद मारिया उसे चेक करती है और पता चलता है कि लैब में जो लिक्विड गिरा था वही इस सब का साइड इफेक्ट है। अब कभी कभी सू गायब हो जाती है और कभी फिर से विजिबल हो जाती है। कॉन्फर्म करने के लिए मरिया सू को एक डिवाइस देती है जिससे उसका शरीर गर्म हो जाता है। जैसे ही उसका शरीर पूरी तरह गर्म होता है, सू गायब हो जाती है। इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें ये भी पता चलता है कि सू जब इनविजिबल होती है तब अगर वो किसी को टच करती है तो वो इंसान भी गायब हो जाता है। मरिया सू से कहती है कि अभी तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन सू अकेले घर में बंद नहीं रह सकती थी, इसलिए वो स्कूल चली जाती है। सू की मॉम उसकी इनविजिबिलिटी से परेशान थी और इसके लिए एक दवा बनाना चाहती थी, लेकिन सू को अपनी मॉम की बात मानना पसंद नहीं था क्योंकि उसकी मॉम कभी उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुनती थी और हमेशा अपने काम में बिजी रहती थी। जब सू स्कूल जाती है तो उसे टोबी दिखता है जो बाइक राइडिंग में बिजी था। टोबी सू को देखकर उसके पास आता है और कल के बारे में पूछता है कि वो अचानक कैसे गायब हो गई थी। इससे पहले कि सू कुछ जवाब देती, आइलीन फिर से उनके पास आ जाती है। आइलीन कुछ कहने ही वाली होती है, तभी उसके फोन पर एक कॉल आने लगती है। आइलीन एक तरफ जाकर कॉल सुनने लगती है, लेकिन उसे कोई कॉल नहीं आई थी। असल में ये सब ऐप का किया था। सू की दोस्त ऐप आइलीन का फोन कंट्रोल कर रही थी। दूसरी तरफ एक साइंटिस्ट लैब में सीटीवी फुटेज देख रहा होता है जिसमें सू को लैब के बाहर से गायब होते हुए दिखाया गया होता है। वो फुटेज देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि ये वीडियो किसी को नहीं दिखनी चाहिए। सू ऐप से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ सू ऐप को अपना टॉप सीक्रेट बताती है जो उसकी मॉम ने किसी को न बताने को कहा था। सू कहती है कि वो जब चाहे खुद को इनविजिबल कर सकती है। ऐप को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तभी वहाँ आइलीन पहुंच जाती है। अब आइलीन को समझ आ गया था कि ऐप ने उसका फोन कंट्रोल किया था। अब आइलीन ऐप की पिटाई कर देती है। ये देखकर सू जल्दी से कॉफी पीती है और खुद को इनविजिबल कर लेती है। सू ऐप को बचाने के लिए आइलीन को कभी कुछ गिराकर और कभी मारकर परेशान करती है। आइलीन को समझ नहीं आता कि ये सब कौन कर रहा है और डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। अब ऐप सू को इनविजिबल होता देखती है और अब उसे सू की बातों पर पूरा विश्वास हो जाता है। सू मारिया के साथ घर जाती है। रास्ते में वो मारिया को बताती है कि आज उसने ईलीन को बहुत परेशान किया क्योंकि वो उसकी दोस्त को परेशान कर रही थी। गाड़ी में बातें करते करते सू सो जाती है तो मरिया उसे सोने देती है। घर पहुंचकर मरिया सू को गाड़ी से निकालने लगती है, तभी कुछ लोग पीछे से आकर मरिया को पकड़ लेते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। उन लोगों की आवाज से सू की नींद खुलती है, लेकिन जब तक वो उठती वो लोग मरिया को ले जा चुके होते हैं। अब सू सोचने लगती है कि उसे अपनी मॉम को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। कुछ समझ नहीं आता तो वो टोबी के पास जाती है। वो देखती है कि रात के इस वक्त भी टोबी साइकिलिंग कर रहा होता है। टोबी सू को अपने घर देखकर हैरान होता है और पूछता है, इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आई हो? तब सू उसे मरिया के किडनैप होने के बारे में बताती है। टोबी उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन अकेले कुछ नहीं कर सकता था। वो सू को सलाह देता है कि हमें पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन सू पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। सू उसे मना कर देती है। फिर टोबी सू को अपने घर के अंदर ले जाता है और उसे पीने के लिए गर्म कॉफी देता है। जैसे ही सू कॉफी पीती है वो गायब हो जाती है। टोबी पीछे मुड़कर देखता है तो सू कहीं नहीं दिखती। वो हैरान हो जाता है कि अभी तो सू यहीं थी, फिर वो कहाँ चली गई। सू उसे परेशान होता देखती है और उसे सब कुछ बता देती है कि क्यों वो गायब होने लगी थी। अगली सुबह सू और टोबी दोनों उस जगह जाते हैं जहां से मरिया को किडनैप किया गया था। सू गाड़ी में से मरिया का बैग लेना चाहती थी, लेकिन उसी वक्त वहां किडनैपर्स भी आ जाते हैं जो दोनों को पकड़कर एक लैब में ले जाते हैं।
उसी वक्त ऐप भी वहां पहुंच जाती है और उन दोनों को किडनैपर्स से बचा लेती है। सू उस लैब को देखकर कहती है, मुझे विश्वास है ये वही लैब है जहां इन्होंने मेरी मॉम को रखा है। लैब के अंदर जाने के लिए सू एक प्लान सोचती है। वो मरिया की दी हुई डिवाइस से अपने शरीर को गर्म करती है और जैसे ही शरीर गर्म होता है वो गायब हो जाती है। टोबी सू का हाथ पकड़ता है और वो भी गायब हो जाता है। अब दोनों गायब होकर एक साथ लैब में जाते हैं। लैब में चलते चलते अचानक टोबी की किसी से टक्कर हो जाती है जिससे वो विजिबल हो जाता है। उसे विजिबल होते देख लैब के लोग समझ जाते हैं कि सू भी यहीं कहीं है और उसे ढूंढने लगते हैं। सू और टोबी एक रूम में जाते हैं और वहां चेक करते हैं तो उन्हें एक बैग और एक मोबाइल मिलता है। वे बैग खोलकर देखने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त लैब के बाहर मौजूद ऐप उन्हें तुरंत बाहर निकलने को कहती है क्योंकि वहां रहना खतरे से खाली नहीं था। दोनों ऐप की बात सुनकर जल्दी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन इसी बीच टोबी को चोट लग जाती है। बाहर निकलते हुए चोट की वजह से टोबी की नाक से खून निकलने लगता है। लैब के लोगों को अपने पीछे आता देख ऐप टोबी को एक इलेक्ट्रिक बाइक देती है और कहती है, इस पर बैठो और यहाँ से निकलो। वो उस पर बैठता है और सू भी उसके पीछे बैठ जाती है। ऐप भी उनके साथ वहां से भाग निकलती है। ऐप उन्हें अपनी एक आंटी के घर ले जाती है। सू ऐप की आंटी से मिलती है और उन्हें देखकर वो पहचान लेती है। वो मरिया की दोस्त थी, लेकिन एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए मरिया और ऐप की आंटी की लड़ाई हो गई थी। यहीं उन्हें पता चलता है कि टोबी को लैब से जो बैग मिला था वो किसी और का नहीं बल्कि मरिया का था। सू उस बैग को खोलती है तो उसमें से उन्हें एक प्रोग्राम मिलता है जो सू की मॉम ने ही बनाया था। इस प्रोग्राम को मरिया ने एक खास लॉक से सुरक्षित किया था ताकि कोई और उसे न खोल सके। इसे सिर्फ मरिया की फैमिली में से ही कोई खोल सकता था, इसलिए सू उसे खोल लेती है। प्रोग्राम खुलने के बाद वो बताता है कि सू के ऊपर जो लिक्विड गिरा था उसका असर उसके खून पर हुआ है। वो बताता है कि इस लिक्विड को मरिया ने खुद पर भी इंजेक्ट किया था, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन सू के ब्लड पर इसका असर हुआ है, इसलिए उसके ब्लड से इससे भी ज्यादा पावरफुल लिक्विड बनाया जा सकता है। अब सारी बात सू को समझ आती है कि किडनैपर्स मरिया को नहीं बल्कि सू को किडनैप करना चाहते हैं ताकि उसकी मदद से नया एक्सपेरिमेंट करके दुनिया में नई टेक्नोलॉजी ला सकें। रात को किडनैपर्स वहां आते हैं और सो रही सू को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि सू के बेड पर असल में कोई और सो रहा है। सू के बेड पर टोबी सो रहा था। किडनैपर्स को वहां देखकर टोबी उनसे लड़ने लगता है और इस तरह वो सू को किडनैप होने से बचा लेता है। ऐप सू के लिए एक कॉस्ट्यूम बनाती है जो पहनकर सू किडनैप होने से बच सकती थी। असल में ये कॉस्ट्यूम किसी सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम की तरह दिखता था। सू को ऐप का बनाया हुआ कॉस्ट्यूम बहुत पसंद आता है क्योंकि वो हमेशा से एक सुपर हीरो बनने का सपना देखती थी। अगली सुबह सू जब सबके साथ बैठकर नाश्ता कर रही होती है तभी उसे मरिया की कॉल आती है। मरिया उसे बताती है, मैं किडनैपर से जान बचाकर भाग आई हूँ, लेकिन अब मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मरिया सू को एक बिल्डिंग में आने को कहती है। सू टोबी और ऐप के साथ उस बिल्डिंग में जाती है। बिल्डिंग पहुंचते ही किडनैपर्स उनके लिए एक जाल बिछाते हैं। यहाँ टोबी को लगता है कि ये जाल उनके लिए किडनैपर्स ने नहीं बल्कि मरिया ने ही बिछाया है और वो ये बात सू से भी कह देता है। सू को उसकी बात बहुत बुरी लगती है और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। टोबी को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उन दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सू और ऐप चुपचाप बिल्डिंग में ही बैठे रहते हैं और थोड़ी देर बाद वहां से निकलकर ऐप बिल्डिंग में एक धमाका कर देती है। अगले सीन में सू अपने रूम में अपने बेड पर लेटी थी। तभी उसकी आंख खुलती है और उसे सामने मारिया नजर आती है। सू मारिया से अपने दोस्तों के बारे में पूछती है तो मारिया कहती है, अब नाम की कोई लड़की तुम्हारी दोस्त नहीं है। सू काफी हैरान होती है और मॉम से अपने गायब होने के बारे में पूछती है तो मॉम कहती है, तुम्हारे ब्लड में कोई लिक्विड नहीं है, इसलिए इस बात को भूल जाओ। सू को विश्वास नहीं होता तो मरिया उसे कहती है, तुमने ये सब सपना देखा होगा। फिर मरिया उसे बताती है, तुम्हारे मोबाइल पर किसी लड़के की कॉल आ रही थी। इस पर सू उठकर बैठ जाती है और कहती है, टोबी की कॉल होगी। वो कहती है, टोबी ने मुझसे पार्टी में चलने का पूछा होगा। लेकिन मरिया उसे कोई जवाब देने की बजाय उसे उसके रूम में लॉक करके वहां से चली जाती है। मरिया के बाहर जाने के बाद हमें पता चलता है कि वो असली मरिया नहीं थी बल्कि उसकी दोस्त थी
ऐप की आंटी, जिसने सू के ही ब्लड में मौजूद लिक्विड से एक नई मेडिसिन तैयार की थी। उस मेडिसिन के इस्तेमाल से वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी और उसकी मदद से वो किसी का भी रूप ले सकती थी। उसका अगला प्लान टोबी पर इस लिक्विड का तजुर्बा करना था, लेकिन सू को उसकी सारी चाल समझ में आ जाती है। सू के रूम में उसकी मॉम टोबी के साथ आती है। मरिया को देखकर सू को समझ नहीं आता कि ये उसकी मॉम है या उनकी दोस्त, इसलिए वो मरिया को वही सिस्टम अनलॉक करने को कहती है जिसे केवल मरिया या उसकी फैमिली का ही कोई इंसान खोल सकता था। मरिया सू के कहने पर सिस्टम अनलॉक कर देती है और सू को यकीन हो जाता है कि ये उसकी असली मॉम ही है। मरिया हैरान होकर इस बात का मतलब पूछती है तो सू बताती है कि उनकी दोस्त ने उनका रूप लेकर सब कुछ खराब करने की कोशिश की है। सू के कहने पर मरिया उस प्रोग्राम में अपनी दोस्त को देखती है और उसे सारी सच्चाई समझ में आ जाती है। इसी वजह से मरिया की अपनी दोस्त से लड़ाई हो गई थी, क्योंकि वो मरिया के किए हुए सारे एक्सपेरिमेंट्स पर अपना हक समझती थी। लेकिन जब उसका मकसद पूरा नहीं हुआ तो उसने दूसरा रास्ता अपनाया और सू का लिक्विड हासिल करने की कोशिश की। सू मरिया को टोबी के बारे में बताती है कि अब उसकी दोस्त टोबी के पीछे पड़ी हुई है ताकि उसे भी सू जैसा बना सके। मरिया की दोस्त अब पार्टी में टोबी की दोस्त के रूप में पहुंची हुई थी, जहां वो टोबी पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। मरिया सू से कहती है कि हमें भी उस पार्टी में जाना होगा। जाने से पहले मॉम सू को एक एंटीडोट देती है जो उसे मरिया की दोस्त की बॉडी में इंजेक्ट करना होता है। सू पार्टी में जाती है तो वहां उसे टोबी मिलता है। सू उसे बताती है तुम अपनी दोस्त के पास मत जाना, क्योंकि वो तुम्हारी दोस्त नहीं बल्कि ऐप की आंटी है। टोबी कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो अब भी सू से नाराज था। टोबी वहां से जाने लगता है, तभी आंटी आकर टोबी को पकड़ लेती हैं और फिर सू को नीचा दिखाते हुए कहती हैं, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। सू जानती थी कि उसे हर हाल में टोबी को बचाना है, इसलिए वो अपनी मॉम की दी हुई डिवाइस से अपना शेरर गर्म करती है और पार्टी से गायब हो जाती है। गायब होते ही सू तुरंत आंटी के पास जाकर उनकी बॉडी में एंटीडोट इंजेक्ट कर देती है। आंटी अपने असली रूप में आ जाती है और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। उन लोगों को उससे पीछा छूट जाता है और वे पार्टी से निकल जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि टोबी की जो दोस्त थी उसे आंटी ने ही हायर किया था ताकि वो सू के ब्लड से मेडिसिन तैयार कर सके। सू ये सब सुनकर टूट जाती है। उसे लगता है कि सारी परेशानी उसी के कारण है, इसलिए उसे खुद अपने इस लिक्विड का इलाज कर लेना चाहिए। सू खुद ही वो एंटीडोट अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। आंटी वहां आती हैं तो सू अब उन्हें भी सबक सिखाने का सोचती है। वो आंटी की व्हीलचेयर पर एक डिवाइस लगाती है जिससे वो पीछे की तरफ चलने लगती है। आंटी डर के मारे बेहोश हो जाती हैं और सब लोग उन्हें वहीं छोड़कर चले जाते हैं। सू की आंख खुलती है तो वो अपने बेड पर थी और उसके मॉम डैड उसके सामने खड़े थे। अब सू बिल्कुल ठीक हो गई थी। वो अब गायब भी नहीं होती थी क्योंकि उसने उस लिक्विड का इलाज कर लिया था। सू अपनी डायरी में लिखती है, मैं दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ क्योंकि मेरे पास बेस्ट पेरेंट्स हैं। वो बहुत खुश थी कि उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया। फिर वो अपने दोस्तों के साथ एक ब्रिज पर जाती है और वहाँ मस्ती करते हुए चिल्लाती है, हम सब सबसे स्पेशल हैं। और यहीं इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।